हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आप सभी बच्चों का तहे दिल से बेटा स्वागत करता हूँ। बेटा अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। उसके अंदर हमने बैलेंस शीट कर दिया था, ये कर दिया था और 8 सम कर दिए थे टोटल। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2018। बेटा यहाँ पर क्या दिया है 31 मार्च 2018 ऑफ द, यहाँ पर क्या दिया है गांगन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। क्लियर है, गांगन प्रोडक्ट लिमिटेड एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, इन द बुक्स ऑफ गांगन प्रोडक्शन लिमिटेड 31 मार्च 2000 क्या है 18 है, 17 नहीं है। तो 31 मार्च 2018 और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड क्या रहेगा 31 मार्च 2018 आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले सारी चीज को हम आइडेंटिफाई करते, कौन सी चीज कहाँ जाएगी सर। कॉल्ड अप कैपिटल 6000 शेयर ₹10 ईच, टोटल हो गया 60,000। सर ये कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, अरे शेयर कैपिटल यार, ये अपने को क्या दिया है सर, शेयर कैपिटल दिया गया है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम सभी को पता है, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017 सर ये 40,000 कौन सा दिया गया है सर अपने को, ये ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा सर, ये रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल कंज्यूम में चला जाएगा। किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल लिख देता हूँ मैं। परचेज एंड सेल्स, परचेज कहाँ चला जाएगा सर, ये परचेज का अमाउंट, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, मतलब ये परचेज दिया गया है और ये सेल्स दिया गया है। सेल्स कहाँ चला जाएगा सर, इनकम में चला जाएगा और ये परचेज कहाँ चला जाएगा सर, रॉ मटेरियल में चला जाएगा। और सर रिटर्न इनवर्ड, बेटा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो ये जो है 3000 अपना सेल्स रिटर्न है, 5000 अपना परचेज रिटर्न है। तो ये परचेज में से परचेज रिटर्न 5000 लेस होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब सेल्स को भी स्टार है। क्लियर है, ये सेल्स को स्टार है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर वैन, सारा का सारा कहाँ चला जाएगा अपने लिए, फिक्स असेट्स में चला जाएगा। आप चाहो तो इधर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख सकते हो। डेटर और क्रेडिटर, डेटर कौन सा वाला है, ये वाला। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट। डेटर कहाँ चला जाएगा, ट्रेड रिसीव में चला जाएगा। क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेड पेबल में चला जाएगा। सर इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, ये पेड, ये पे है, ये पैसा पेड किया है और ये पैसा मेरे को रिसीव कैसे, अरे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस कहाँ आता है, डेबिट, मतलब पेड किया है, ये रिसीव, रिसीव किया तो मेरे लिए कहाँ चला जाएगा सर, अदर इनकम में चला जाएगा। पैसा रिसीव हुआ, अदर इनकम। और ये पे किया तो कहाँ चला जाएगा सर, ये एफसी, एफसी का मतलब होता है फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड, बेटा लोन फ्रॉम बैंक कहाँ चला जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। जहाँ तक मेरे को याद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही चला जाएगा। यस सर, कभी कभी ऐसा कंफ्यूज हो जाता है, सिखाना है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। सर बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में चला जाएगा, ये क्रेडिटर और उसके नीचे आएगा बिल्स पेबल आ जाएगा। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश एट बैंक, ये गलती से आ गया, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड कहाँ चला जाएगा अपने लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। क्लियर है सर। शेयर इशू एक्सपेंस, देखो सर ये शेयर इशू एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, देखो बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन है, बहुत कुछ अलग अलग है। शेयर इशू एक्सपेंस के बारे में नीचे दिया रहेगा। लास्ट में क्या था पता है आपको, याद होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और नीचे दिया था रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अगर रिटर्न ऑफ करेंगे तो डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में आएगा। अगर शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस अगर रिटर्न ऑफ करेंगे तो अदर एक्सपेंस में आपको आएगा। इसके बारे में दिया गया है, नीचे मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी कमाल का है। क्लियर है, इसको 3 अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड। ये जो 6000 है 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजिस, वेजिस कहाँ चला जाएगा सर, एम्प्लॉई, कोल, गैस, फ्यूल, डायरेक्टर, ऑडिटर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। क्लियर है। सैलरी,
एम्प्लॉय बेनिफिट इंश्योरेंस अदर एक्सपेंस और मेंटेनेंस ऑफ मोटर वैन अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग वेजिस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये इसमें चला जाएगा और ये सारा का सारा कोल डायरेक्टर फीस ऑडिटर एडमिनिस्ट्रेटिव अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज वैल्यूड एट 40। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल और सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? इन्वेंटरीज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इन्वेंटरी। इंश्योरेंस प्रीपेड वॉज 500। तो इंश्योरेंस किधर गया सर? ये रहा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेटा प्रीपेड ऐड होगा कि लेस होगा? प्रीपेड। प्रीपेड क्या होगा? लेस होगा। लेस फ्रॉम इंश्योरेंस सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस कहाँ होता है सर? करंट असेट्स में होता है। क्लियर है। तो क्योंकि पहले से पैसा दिया, प्रीपेड मतलब शॉर्ट टर्म अपने लिए लोन एंड एडवांस रहेगा। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन किधर गया? ये रहा। किधर गया? बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो ये वाला इंटरेस्ट पेड वाला। क्लियर है। ये रहा पेड वाला। कहाँ गया? ये वाला। ये इंटरेस्ट को स्टार है, ये वाला इंटरेस्ट पेड। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाज 3000। आउटस्टैंडिंग पहला फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर? ऐड हो जाएगा। कहाँ पर है? फाइनेंस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। नो डाउट। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा और अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर है। शेयर इशू एक्सपेंस देखो कमाल का है। स्टार कर दो पहली बात। शेयर इशू एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ 1/3 एवरी ईयर। मतलब शेयर इशू एक्सपेंस कितना है बेटा? 6000 है। 6000 का 1/3 एवरी ईयर मतलब करंट ईयर, ये लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर और ये मतलब करंट ईयर। 6000 का 1/3 कितना होता है? 2000। ये करंट ईयर का अपने को रिटर्न ऑफ करना है। ये कौन सा ईयर है मेरे लिए? करंट ईयर। करंट ईयर का रिटर्न ऑफ करना रहेगा तो ये मेरे लिए कहाँ चला जाएगा? अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। क्लियर है। और ये लास्ट ईयर मतलब ये करंट ईयर इस साल का है, उसके अगले साल वापिस से अपने को 1/3 मतलब 2000 रिटर्न करना है। तो ये जो चला जाएगा ये मेरे लिए कहाँ चला जाएगा सर? अदर करंट असेट। अदर करंट असेट्स में क्या होगा? चला जाएगा। और ये 2 साल तो उसके अगले साल मतलब अगर विद इन अ ईयर रहेगा तो अदर करंट असेट्स मतलब ये तो मोर देन 12 मंथ है। मतलब अगले करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और उसका नेक्स्ट ईयर मतलब बहुत टाइम बाकी है ना। इसको तो साल भर, ये साल जाएगा, अगला साल आने वाला है। मतलब ये कहाँ चला जाएगा? अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। मतलब शेयर इशू एक्सपेंस 6000 दिया गया। इस साल हर साल 1/3 रिटर्न ऑफ करना है। हर साल 1/3 मतलब करंट ईयर का कहाँ चला जाएगा? अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। और जो 2000 है वो कहाँ चला जाएगा? अदर करंट असेट्स में चला जाएगा। और बचा जो 2000 रहेगा वो तो ये तो लास्ट ईयर का रहेगा, सॉरी नेक्स्ट ईयर का रहेगा। और ये आने वाले साल का, बहुत साल पहले का, ये मतलब विद इन अ 12 मंथ, ये मोर देन 12 मंथ, ये 12 महीने से ज़्यादा रहेगा तो अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। क्लियर है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए शेयर इशू एक्सपेंस के बारे में। प्रोवाइड 1000 फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर। किधर गया? डेटर। चलो ये रहा सर सन्ड्री डेटर। किधर गया? डेटर को क्या करो? स्टार करो। डेटर में से लेस होगा अदर करंट असेट्स, सभी को बता रहेगा। अदर एक्सपेंस में लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? अदर एक्सपेंस में क्या होगा? चला जाएगा। डेप्रीशिएशन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और मोटर वैन। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में चला जाएगा। सर अगर मैं शेयर इशू एक्सपेंस को अगर मैं डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में लिख दूँ तो गलत आएगा। सर अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो रिटर्न ऑफ था उसको हमने डेप्रीशिएशन अमोर्टाइज उसको अदर एक्सपेंस लिख चलेगा? दौड़ेगा बेटा। कुछ नहीं आया तो अदर एक्सपेंस में लिख सकते हो, एक्स्ट्रा इस सब में मत लिखना। क्लियर? नहीं आया तो अदर का मतलब होता है कुछ नहीं समझा तो अदर में डाल दो। प्रोवाइड 13,000 टोटल एक्सपेंस। चलो ये तो लेस हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में चला जाएगा। डायरेक्टर है प्रपोज बेटा, प्रपोज डिविडेंड। बेटा प्रपोज का कोई डायरेक्ट मतलब क्या कर रहा है? एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को डिविडेंड 6000 मिलेगा। अरे मिलेगा, मिला,
नहीं है, डायरेक्ट मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को 6,000 रुपये डिविडेंड, ये प्रपोज आएगा तो समझ जाने का, कुछ करना नहीं है इसका। क्लियर है। टेलीफोन एक्सपेंस 4,000 एस्टिमेटेड हैव बीन अक्रूड इन मार्च 2018 बट स्टिल नॉट रिसीव। टेलीफोन एक्सपेंस क्या है, 4,000 आर एस्टिमेटेड टू बी अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग है मार्च 2018 का, बट नॉट एट टू बी रिसीव। टेलीफोन एक्सपेंस कितना है सर, 4,000, तो किधर गया सर टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस दिया गया है नहीं सर, टेलीफोन एक्सपेंस दिया गया नहीं है। तो सर इसका दो इफेक्ट क्या रहेगा, अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कहाँ चला जाएगा सर, पहली बात तो कहाँ चला जाएगा, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में क्या होगा, चला जाएगा। कितना है सर, एक्सपेंस है बेटा, इनकम नहीं है, बट स्टिल नॉट एट पेड आएगा, रिसीव के बदले इधर पेड आता है, ये जरा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्लियर है, बट नॉट एट पेड आएगा, मतलब गलती से आपको कंफ्यूज करने के लिए रिसीव दिया, क्योंकि एक्सपेंस पे ही होता है, तो अदर एक्सपेंस और अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो चलो बेटा वन बाय वन करके सारी चीज़ें लिखना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले सर इधर आ जाओ, कॉल्ड अप कैपिटल कितना दिया, 6,000 शेयर ऑफ 10 ईच, तो 60,000 आ जाएगा। तो सबसे पहले सर बैलेंस शीट लिख दिया, बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2018, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर क्या आ जाएगा सर, शेयर कैपिटल आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1, तो शेयर कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1, तो इधर आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अभी देखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल दिया गया नहीं है, आपकी मर्जी, अगर आपको लिखना है तो इधर लिख दो ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्लियर, आपको लिखना है तो लिख दो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कुछ दिया गया नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखे, क्वेश्चन मार्क, और जैसा जो दिया था ना वही सेम टू सेम इधर लिख दो, कॉल्ड अप कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा कॉल्ड अप कैपिटल, तो इधर ऐसे ही लिख दो कॉल्ड अप कैपिटल। कितना है कॉल्ड अप कैपिटल, इशू सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप, तो डायरेक्ट इधर कॉल्ड अप दिया तो मैं कॉल्ड अप ही लिखता हूँ। क्लियर है, कितना दिया गया है, 6,000 शेयर, कौन सा शेयर है वो भी नहीं पता, ₹10 ईच, तो टोटल कितना आ जाएगा सर, 60,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। अभी पता ही नहीं है ना कौन सा शेयर। अभी सर कॉल्सी नरियर दिया है, नहीं सर कॉल्सी नरियर दिया गया नहीं, वरना इसमें तो क्या करते हैं माइनस कर देते। क्लियर है, तो इधर आ जाएगा सर 60,000 रुपीज़ अपने को आ जाएगा। सेकेंड आया सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो सेकेंड आ जाएगा अपने लिए रिजर्व एंड सरप्लस, तो सेकेंड आ जाएगा इधर रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले क्या है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इधर आ जाएगा कितना दिया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया 12,000 रुपये का दिया गया। उसके बाद 7,000 रुपये का क्या दिया है, कैपिटल रिजर्व, और 14,000 का क्या दिया है, जनरल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी रिजर्व सॉरी, और जनरल रिजर्व। और लास्ट क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कभी ये 1 अप्रैल 2017, ये इनर में रहेगा। कितना दिया गया, 3,000 रुपये, क्योंकि करंट ईयर का आएगा, उसको ऐड करके डायरेक्ट आउटर में फिर दोनों साइड का प्लस करके हम क्या करेंगे, लिख देंगे। क्लियर है, अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इधर आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके अंदर क्या था, बैंक लोन था ना, कहाँ गया सर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ जी, लोन फ्रॉम बैंक, तो इधर आ जाएगा लोन फ्रॉम बैंक। कितना दिया गया है सर, 25,000 रुपये का दिया गया, तो 25,000 इधर, नीचे भी कितना आ जाएगा सर, 25,000 आ जाएगा। क्लियर है, डन।
तो ये थर्ड, इधर कितना आ जाएगा सर 25,000 आ जाएगा। क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी आते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कुछ भी दिया गया नहीं है, नहीं आएगा। ट्रेड पेबल वर्किंग नोट नंबर 4, तो ये देखो इधर क्या क्या हो गया उसको जरा टिक करते थे कि आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, यस। और ये आ गया लोन फ्रॉम बैंक हो गया। क्लियर है, अपना 25,000 रुपया दिया था, तो ये इतनी चीज़ें हो गई है। ट्रेड पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। किधर गया सर क्रेडिटर, क्रेडिटर ये रहा, डेटर और क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आ जाएगा। और बिल्स पेबल, क्रेडिटर का वैल्यू दिया गया 20,000 रुपया और बिल्स पेबल का वैल्यू दिया गया 5,700 रुपये, तो इधर आएगा क्रेडिटर 4 5, थर्ड के बाद 4 ट्रेड पेबल, इसका दिया गया क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर दिया गया है 20,000 रुपया, स्टार नहीं है। क्लियर है, क्रेडिटर को अच्छी बात है। और बिल्स पेबल दिया गया है सर 5,700 रुपये दिया गया। टोटल कितना आ जाएगा सर 25,700 रुपीज़ आ जाएगा। तो इधर लिख दो 25,700 रुपीज़ आ जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटी 5 बना दो और 6, अदर करंट लाइबिलिटीज, हालांकि अभी कुछ दिया गया नहीं है तो इसको ऐसे ही जाने देते। 6 वाला आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, चलो डन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी यहाँ पर हो गया। क्लियर है, डन। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी मैंने लिख दिया 6 वाला। अभी आते इधर देखो, अभी यहाँ पर आपको ये नॉन करंट असेट में फिक्स असेट नहीं लिखना है, तो आपको क्या लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, आपको जैसे जमे वैसे आप लिख सकते हो। तो इधर आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यहाँ पर आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और सी आ जाएगा अपने लिए अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स। क्लियर, डन। 6, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 7 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आ जाएगा सर, ये बिल्डिंग मशीनरी मोटर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और मोटर वैन, ये सभी को डेप्रीशिएशन भी है। क्लियर है। 6 के बाद इधर आएगा 7 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, डन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन छोड़ के बिल्डिंग और मोटर वैन। कितना दिया गया है सर 30,000, 40,000 और वापिस से 20,000। क्या बात है, चलो डन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया है, नहीं सर इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी आया नहीं है। तो ये 7 के बाद 8 वाला क्या रहेगा अदर नॉन करंट असेट्स। सर अदर नॉन करंट असेट्स में क्या आएगा, अरे आएगा ना, देखो ना इधर मैंने आपको बताया था, किधर गया, ये हो गया। और जो ये शेयर इशू किधर गया सर, शेयर इशू एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करना है। क्लियर है, किधर गया, परचेज सेल से तो बात की बात है, डेटर इंटरेस्ट ये सब आएगा, फाइनेंस कॉस्ट, किधर गया शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर इशू एक्सपेंस को 3 अलग अलग पार्ट में,
पहला है अदर एक्सपेंस में चला जाएगा, अदर करंट असेट्स में चला जाएगा, अदर नॉन करंट असेट्स में चला जाएगा। देखो ऐसा लिखना है, शेयर इशू एक्सपेंस। देखो मैं बताता हूँ, ये कौन सा वाला लिख रहे हैं, ये वाला अदर नॉन, मतलब ये मोर देन 12 मंथ है, तो इधर आ जाएगा अदर नॉन करंट असेट्स में आ जाएगा शेयर इशू एक्सपेंस। तो यहाँ पर आएगा 1/3 शेयर इशू एक्सपेंस। ये क्या है, मोर देन 12 मंथ, ये 12 मंथ से ज़्यादा है, क्लियर है। तो 12 मंथ से ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा अपने लिए 2000 रुपये, और इधर भी लिख दो 2000 रुपये आपको आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, करंट असेट्स। करंट असेट्स में सबसे पहले क्या आता है, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज के लिए जगह छोड़ दो, किधर आ गया, 7 के बाद 8 9 इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज 9 के बाद आएगा 10 क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था ना, नहीं ट्रेड रिसीवेबल, 10 ट्रेड रिसीवेबल और 11 रहेगा कैश एंड कैश, 10 रहेगा ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर आएगा डेटर। बिल रिसीवेबल दिया गया नहीं है, खाली डेटर ही दिया गया है, एक ही चीज़ है तो डायरेक्ट आउटर में लिख दो 32,600 का लिख दो, बिल रिसीवेबल दिया गया नहीं है, क्लियर है, डन। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3 से 4 लाइन छोड़ दो, 10 11 आ गया कैश एंड कैश। उसके अंदर 2 चीज़ें, कैश एट बैंक है, अच्छा कैश एट कैनरा बैंक लिखा है, अरे मैं सोचा कुछ गलत लिखा दिया यार, कैश एट कैनरा बैंक और कैश एट कैश इन हैंड, सोचा कुछ अलग लिख दिया रहेगा, इसमें एक्चुअली कैश 8000 और कैश इन हैंड है 900, 8900। और क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस आएगा ना इधर 12 और 13 आ जाएगा CDE, ई क्या आ जाएगा, अदर करंट असेट्स। सारी चीज़ें दिमाग में याद रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, क्लियर है। शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस अपने लिए हो जाएगा ये 12 और ये 13, 12 आ गया शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस, तो 12 आ जाएगा अपने लिए। तुम बोलोगे कैसे याद रखते रहोगे सर, शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस याद है, वो कुछ प्रीपेड दिया था और शॉर्ट टर्म लोन इन एडवांस में जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा, अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स में क्या आएगा, चलो देखते हैं इधर, ये वाला शेयर 1/3 शेयर इशू एक्सपेंस क्या है, ये लेस देन 12 मंथ, तो यहाँ पर आएगा, चलो भाई 1/3 शेयर इशू एक्सपेंस, और ब्रैकेट में क्या आएगा, लेस देन 12 मंथ, ये मतलब 12 मंथ से कम रहेगा, तो क्लियर है, डन। तो कितना आएगा, 2000 रुपये का आपको आ जाएगा। डन, क्या बात है सर, फटाफट 13 वर्किंग नोट बना दी इतने फटाफट कैसे बना लेते, और बस बना लेते बेटा, 13 वर्किंग नोट हमने यहाँ पर
बना लिया। आगे बढ़ते हैं बेटा 14th वर्किंग नोट पे, जो कि अपनी रहेगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न भी है ना, इसके लिए है, वरना डायरेक्ट ही लिख देता। 14 यहाँ पर आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इधर आ जाएगा 14। क्या दिया गया इसके अंदर, सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स कितना दिया गया है अपने को, किधर गया, परचेज एंड सेल। सेल्स दिया गया 2,88,000 और 3,000 का क्या है रिटर्न इनवर्ड, तो 2,85,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। 2,85,000 रुपीज़ आ जाएगा। और 15 अदर इनकम, 15 यहाँ पर आ जाएगा अदर इनकम। अदर इनकम में क्या है सर, एक ही चीज़ है, ये अदर इनकम में जाएगा ना, क्या चला जाएगा सर, ये अपने लिए बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव लिखो ना, बैंक इंटरेस्ट रिसीव 200 रुपये, बैंक इंटरेस्ट रिसीव 200 रुपये। चलो डन। अभी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं सभी चीज़ें हमने सही लिखी कि गलत लिखी है। अभी देखो क्या क्या बचा है, स्टॉक, ये सेल्स हो गया अपने लिए, सेल्स मतलब ये वाला हो गया, ये हो गया, ये बचा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हो गया है, चलो। और परचेज बचा, ये बचा, ये इंटरेस्ट ये वाला हो गया, ये वाला बका है वो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। लोन हो गया है, कैश शेयर बैंक ये भी हो गया है। शेयर इशू एक्सपेंस एक बाकी है, कॉल जनरल एक्सपेंस, चलो सारा का सारा चलो डन। अभी काम करते, ये अपने पास आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 40, परचेज और ये रहा परचेज रिटर्न, मतलब ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, परचेज रिटर्न भी हो जाएगा। क्लियर है, डन। 15 यहाँ पर आ जाएगा 16, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 16 कॉस्ट ऑफ सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। आपकी कॉलेज में ऐसा कराएंगे, चेंज इन इन्वेंटरी ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, वैसा करना मत, ऐसे करना, पूरा फॉर्मेट ऐसा है। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 40,000 रुपये का दिया गया है। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक एड परचेस, परचेस कितना दिया गया है सर अपने को, 2,05,000 रुपये का परचेस दिया गया है, 2,05,000 रुपये का, और लेस परचेज रिटर्न, एक लाइन छोड़ के आएगा, लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने का दिया गया है, 5,000 रुपये का क्या दिया है, परचेज रिटर्न मेरे को दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आएगा, बाद में आएगा। क्लियर है। 16, 17 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 17 क्या बात है, 17 वर्किंग तक पहुंच गए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 17, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सर क्या क्या है, सैलरीज है और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और सैलरी। सैलरीज तो दिया गया है 10,000 रुपये और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दिया गया 18,000, 28 राइट है,
28,000 रुपया दिया गया है। क्लियर है? 28,000 रुपया, तो इधर आ जाएगा 28,000 रुपया दिया गया। बुक का भी ये 17 ही वर्किंग नोट है। क्लियर है? अभी यहाँ से चेंज हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट भी राइट है 18। चलो 18 फाइनेंस कॉस्ट, 18 फाइनेंस क्या है? इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट है ना, बैंक इंटरेस्ट पेड, बैंक इंटरेस्ट पेड, जो कि दिया गया है सर 1200 रुपये का। चलो डन। बैंक इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस कॉस्ट, अभी चेंज, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन ये 19 और 20। ये चेंज इन इन्वेंटरीज में क्या करते हैं टीचर? ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरी लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ, वो फिनिश गुड का, ये इन्वेंटरी फिनिश गुड में आता है। फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा तो इधर लिखो। हालांकि सबकी अपनी अपनी तरीका होता है, सपना सपना अलग अलग होता है। क्लियर है? 719 19 पहली बार 20 वर्किंग नोट बन रहा है यार, एक लाइक कर देना। 19 डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, चलो इसके नीचे लाइन छोड़ दो, 3 के डेप्रीशिएशन आएंगे लास्ट। चलो 20 अदर एक्सपेंस, क्या बात है यार, इतना सब डिजिटल बोर्ड में ही पॉसिबल है, क्योंकि इतना सब अगर उसमें करने जाओगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अदर एक्सपेंस में क्या क्या है चलो देखते हैं। अभी सारा का सारा अदर एक्सपेंस ही बचा है ना। डेटर भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ये भी हो गया, बिल्स पेबल, कैशियर केयर, शेयर इशू एक्सपेंस पहला आ जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस आ जाएगा, ये भी हो गया। कोल गैस, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी भी हो गया। इंश्योरेंस आएगा और मेंटेनेंस ऑफ मोटर वैन। तो चलो सबसे पहले शेयर इशू एक्सपेंस से शुरू करते हैं। किधर गया सर? शेयर इशू एक्सपेंस 2000 रुपये। तो सबसे पहले इधर आ जाएगा शेयर इशू एक्सपेंस 1/3। क्या करें इसको? रिटर्न ऑफ। मैं थोड़ा बहुत इधर ज़्यादा ले लिया क्या इधर? पता नहीं चलता ना। 1/3 क्या कर रहे इसको? 1/3 रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा सर? ये 2000 रुपये आ जाएंगे करंट ईयर का शेयर इशू एक्सपेंस। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग वेजिस, तो एम्प्लॉय में चला गया। कोल गैस 12,000 रुपया, गैस एंड फ्यूल 12,000 रुपया। उसके बाद है डायरेक्टर फीस 2,000 रुपया और ऑडिटर फीस 1200 रुपया, 6,000 रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव, 10,000 रुपया सैलरी। इंश्योरेंस का है 1500 रुपये, इंश्योरेंस को स्टार है 1500 रुपये इनर में लिखना। क्लियर है? कोल गैस हो गया, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, उसके बाद है सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और माफ़ करना है, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है। जो भी होता है पता ही है ना भाई, ख़राब है तो माफ़ी मांग लो। इंश्योरेंस एक्सपेंस और इंश्योरेंस 1500 रुपये। क्लियर है? और लास्ट में है मेंटेनेंस ऑफ मोटर वैन 2,500 रुपये। चलो सारी चीज़ों को लिख दिया। अभी 1 बाय 1 करके एडजस्टमेंट की शुरुआत कर दे। क्लियर है? चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्लियर है? डन।
स्टॉक कहाँ चला जाएगा, लेस हो जाएगा 45,000, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इन्वेंटरीज। तो सबसे पहले लेस हो जाएगा और इन्वेंटरीज। तो चलो क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, चलो लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इन्वेंटरीज में चला जाएगा। ये आ गया परचेज, ये आ गया ना लेस क्लोजिंग स्टॉक, इधर लिखो। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर, 45,000 रुपीज़ दिया गया। तो सबसे पहले ये देखो, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेज है 2,05,000, 2,45,000 लेस परचेज रिटर्न 5,000 का, और लेस क्लोजिंग स्टॉक 45, तो 1,95,000 आया। नीचे भी लिख दो 1,95,000 क्या है, चेंज इन इन्वेंटरीज। सॉरी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज कहाँ गया, शॉर्ट टर्म क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 45,000, ₹45,000 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। चलो डन, 45 हो गया। इंश्योरेंस प्रीपेड वॉज 500, प्रीपेड ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा। और सेकेंड इफेक्ट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 500 इंश्योरेंस लेस प्रीपेड, इधर गया ना, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में लिख दो ना, इंश्योरेंस प्रीपेड कितना है 500। कौन सा ये वर्किंग नोट 12 में आ जाएगा 500, और सेकंड कहाँ चला जाएगा, इंश्योरेंस में से क्या करना है, लेस कर देना है, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। लेस यहाँ पर आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। 500 लेस करो, 1500 में से गया कितना बचेगा, 1,000 आउटर साइड में बच जाएगा। हे भगवान, फटाफट फटाफट हो गया। चलो ये आ गया। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है सर, 300 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, बैंक लोन में ऐड हो जाएगा, और अदर करंट लाइबिलिटी। तो बैंक लोन, फाइनेंस कॉस्ट और अदर करंट लाइबिलिटी। फाइनेंस कॉस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है 300। टोटल कितना आ जाएगा सर, ये 1500 आ गया, 1500 आ गया। और अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी चलो ढूंढो, बहुत ऊपर रहेगा, बहुत ऊपर रहेगा अदर करंट लाइबिलिटी। ये तो आएगा अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रो अदर करंट लाइबिलिटी, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़ आपको आ जाएगा। जितना अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है वही अमाउंट दोनों साइड लिखना। क्लियर है, ये भी हो गया। शेयर इशू एक्सपेंस को भी हमने लिख दिया है। क्लियर है। प्रोवाइड 1,000 फॉर अ डाउटफुल डेट ऑन डेटर। चलो डेटर में से लेस करो ट्रेड रिसीवेबल, कहाँ गया, अरे इसको कहाँ मैं हिला रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल कितना लेस करना है, 1,000 रुपीज़ लेस डाउटफुल डेट, लेस
डाउटफुल डेप 1,000 रुपीज़ लेस करना है, तो 32,000 कितना आएगा, 31,600। नोट नंबर 10, 31,600 रुपीज़। क्लियर है, डन। और अदर एक्सपेंस में लिख दो लेस डाउटफुल डेप ऑन डेटर 1,000 रुपीज़, डाउटफुल डेप ऑन डेटर। डेप्स ऑन डेटर कितना आ जाएगा सर, 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, डन। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोवाइड डाउटफुल डेप ऑन डेटर, चलो ये भी हो गया। डेप्रीशिएशन बिल्डिंग 5, मशीनरी 10, बिल्डिंग मशीनरी और मोटर वैन, बिल्डिंग मशीनरी और मोटर वैन। बिल्डिंग 5% है ना, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। बिल्डिंग 5%, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन बिल्डिंग 5%, तो लेस यहाँ पर आएगा लेस डेप्रीशिएशन @5%। तो 40 का आधा कितना होगा, 4, 2,000 आएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 38 आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये समझ में आ गया कैसे आया। बिल्डिंग मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 10, तो लेस डेप्रीशिएशन @10%, तो 3,000, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 27, राइट है ना। 10% और यहाँ पर आ गया 15%, तो ये भी सिंपल है। लेस डेप्रीशिएशन, देख के नहीं बता रहा हूँ भाई, ये पता होना चाहिए। डेप्रीशिएशन @15%। अगर जैसे 10% 2,000 होगा, 5% और 10% 2,000, 5% करेंगे तो कितना होगा, इसका आधा 1,000, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा। 20 में से 3 गया, 17। तुम बोलोगे सर कैसे कर लेते हो, अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि आपको बस सिंपल मैथ्स है और कुछ भी नहीं है। और 17 82 82,000 रुपीज़ है। क्लियर है। और वो अप्रोक्सीमेटली देखो तो इसका टोटल आ जाना चाहिए, एक बार करके देखते हैं। 82 + 2 + 45 31,600 + 8,900 + 5 + 2,000। बुक में 1,72,000 दिया गया। अरे क्या बात है यार, आप लोग को दिखाओगे, आप लोग यकीन नहीं करोगे। देखो 1,72,000 मतलब अपना सम यहाँ पर टैली हो गया है, मतलब अपना सम राइट है। मतलब क्या करूँ यार, 1,72,000 देखो ये टोटल आ गया 1,72,000। तुम बोलोगे सर क्या कर रहे हो यार, हमको तो कुछ सारी टोटल आ गया ना, सारी चीज़ें बैलेंस शीट की आ गई। 1,72,000 अभी खाली लाइबिलिटी का ही बचा है। प्लांट एंड मशीनरी 3, 2, 3 3, 2, 3 3,000 2,000 और 3,000, 3, 3, 6, 3, 8। इधर लिखो डेप्रीशिएशन ऑन, सबसे पहला किसका था, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। फिर यहाँ पर है डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, और क्या है डेप्रीशिएशन ऑन, और यहाँ पर है डेप्रीशिएशन ऑन मोटर वैन। क्लियर है। तो कितना हो गया सर, 8,000 रुपये आ गया डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन लिख दो, 8,000 रुपया लिख दो।
चलो डन। अभी लास्ट क्या बचा, प्रोविजन 13,000 फॉर टोटल टैक्सेशन। तो टैक्सेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा इसमें से। तो सबसे पहला इफेक्ट इधर आ जाएगा, ये जो भी आएगा नेट प्रॉफिट आएगा लेस टैक्सेशन। कितना दिया गया है, 13,000 का दिया गया है, क्लियर है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 13,000 किधर गया, करंट लाइबिलिटी में रहेगा ना, करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्सेशन 13,000। वर्किंग नोट नंबर 6, 13,000 6 में भी आ जाएगा 13,000, क्लियर है। टैक्सेशन हो गया। अभी टेलीफोन एक्सपेंस 4,000 आर टू बी एस्टिमेटेड अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो कहाँ चला है, अदर करंट लाइबिलिटी और अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस, अदर करंट लाइबिलिटी, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस 4,000 रुपये, 400, 4,300, 4,000। अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस, तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस। अक्रूड टेलीफोन कितना दिया गया, 4,000 रुपये दिए गए, क्लियर है, डन। चलो सभी का टोटल करते हैं, देखते हैं अपना टोटल राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। 2,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 1,000 प्लस 4,000, टोटल आया 31,700। क्या बात है सर, अपना एग्जैक्ट टोटल राइट आ गया 31,700। अरे सर वो टैली आ गया तो ये क्या चीज़ है, 31,700। चलो सारी चीज़ें तो हो ही गई ना, इसका टोटल करते चलो। 2,85,200 2,85,200 और ये सबका टोटल करते हैं 1,95,000 प्लस 28,000 प्लस 1,500 प्लस 8,000 प्लस 31,700, 2,64,200। मतलब ये टोटल एक्सपेंस माइनस 2,85,200, 21,000 आया। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21,000 रुपया। सर राइट आ गया यार, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट। मेरे को लगा सम थोड़ा कहीं रॉन्ग होगा, अपन कहीं पे भी नहीं रुका यार। 21,000 में से 13,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कहाँ चला जाएगा ये, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। 8,000 रुपये लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस में, बहुत ऊपर है यार। सारी चीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे ना, अगर दिमाग शांत रखोगे तो हो जाएगा। अगर दिमाग में कहीं हलचल मची, 8,000 रुपया प्रॉफिट ड्यूरिंग अ ईयर, 8,000 रुपया, तो कितना आ जाएगा, 11,000 रुपया। 12,000 प्लस 7, 19 प्लस 14 प्लस 11,
44,000 रिजर्व एंड सरप्लस आया, रिजर्व एंड सरप्लस 44, 1,72,000 ऐसा कुछ आना चाहिए ना, 44 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 25 700 प्लस 4,300 प्लस 13,000 रुपये, 1,71,000 क्या 72 आ रहा था, 72 आ रहा है यार मेरा, 71 क्यों आ रहा है, रुको 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 कहीं चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती की है सर हमने। 60 प्लस 44, 60 प्लस 44 प्लस 25 प्लस 25 700 4,300 और 13,000 सर, तो राइट आ रहा है अपना। 60 प्लस 44 प्लस 25,000 फिर 25,700 4,300 और 13,000, 1,72,000 रुपीज़ आ गया सर, क्या बात है यार, 1,72,000। बेटा देखो सम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी है नहीं इसके अंदर, खाली बस आपको पता होना चाहिए क्या करना चाहिए बस, और पता होना चाहिए एडजस्टमेंट क्या होता है। और सबसे पहले अभी तक आपने एडजस्टमेंट का वीडियो नहीं देखा है, अपने ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने इसके सारे एडजस्टमेंट करवाए, मतलब आपको पता चल जाएगा कि एडजस्टमेंट होता क्या है, बस एक बार उसको नोट डाउन कर लिया तो आपको आ गया सम। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खाली इसमें बनाना बहुत है, मैंने भी 20 बनाया ना, आपके सामने ही आप देख रहे हो, टोटल मैंने 20 वर्किंग नोट्स बनाई, तो आपको भी एग्ज़ाम में बनाना, हालांकि एग्ज़ाम में 20 नहीं आएगा, ये सम अक्टूबर 2019 में आया, मतलब आज से करीब 3 या 4 साल पहले ये आया गया सम है, उसके बाद एक और साल ये आया गया, तो आपको ज़रूर से ये करना है, ये सम आ गया तो पकड़ के चलो कोई भी सम इजीली आप कर लोगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।